इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप जानते परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहता है? अपने शत्रुओं को क्षमा करो, प्रार्थना करो और आशीष दो। अब ये संक्षिप्त में है। क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? आनंद ले रोजमर्रा के जीवन का में मुझसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको इस विषय में बताना चाह रही हूँ कि केवल परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना, बल्कि दूसरे लोगों को क्षमा करना, और इस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। हम नफरत और कड़वाहट और नाराजगी का बोझ नीचे रख रहे हैं और कहते हैं मैं अब और इसे उठाने वाला नहीं हूँ, मैं ये परमेश्वर को देने वाला हूँ और मैं परमेश्वर को मेरे जीवन का न्याय करने देने वाला हूँ। सुनो, यदि आपने चोट खाई है, मेरा मतलब है सच में किसी से वास्तव में बुरी तरह से चोट खाई है, या ये केवल एक छोटा सा अपराध है, तो इसे अपने साथ उठाए मत फिरें। शैतान जो चाहता है उसे मत दें, इसे जाने दें, इसे छोड़ दें, इसे परमेश्वर को दे दें और आपके जीवन में आपका बदला चुकाने का दोष मुक्त करने के लिए उस पर भरोसा करें। परमेश्वर आपको आपके पहले की मुसीबतों के लिए दोहरा पुरस्कार देगा यदि आप स्वयं को उसके हाथों में सौंपते हैं और उस पर विश्वास करें। मैंने क्षमा करने की जरूरत के बारे में बहुत कहा है और उम्मीद करती हूँ कि ये बात वास्तव में आपके लिए जरूरी साबित होगी, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे। मुझे लगता है बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, लेकिन वे बस ऐसा सोचते हैं कि वे नहीं कर सकते। अब हमने पहले ही ये स्थापित कर लिया है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी जो परमेश्वर कहें आप कर सकते हैं, उनके अनुग्रह से वो आपको शक्ति देते हैं। इसलिए वास्तव में समस्या ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये ऐसा है मैं इनकार करता हूं, और मैं समझती हूँ कि आपको इसे समझना होगा। खासकर मेरा मतलब है ये काफी मुश्किल है यदि कोई आपके पास आए और आपसे अफसोस करे और आपसे क्षमा मांगे, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन लोगों को भी क्षमा करें जिन्होंने किया ही नहीं, करने की इच्छा ही नहीं। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया, ये जानने के बाद भी कि वो ये कर रहा था, मेरी माँ ने उसे वो कर नहीं दिया। जब परमेश्वर ने मुझे मेरे माता पिता की उनके आखिरी सालों में देखभाल करने की बात कही, तो पहली बात जो मैंने सोची, खैर संभव तो ये परमेश्वर नहीं हो सकते, ये हद से ज्यादा अनुचित है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये यीशु के लिए भी उचित नहीं था कि वो मेरे या आपके पापों को ले और फिर भी उनसे प्रेम करे। और इसलिए मैं ये मान लेती हूँ कि आप सब क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे ये आप नहीं जानते। इसलिए पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए कि क्षमा एक भावना नहीं है, ये एक क्रिया है जो एक निर्णय से शुरू होती है। ये एक भावना नहीं है। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं और अभी भी हर बार जब आप उन्हें देखते हैं तो अंदर ही अंदर दुखद हो जाते हैं, या हर बार जब कोई उनके बारे में कुछ कहता है, खास तौर पर यदि वे उनके बारे में कुछ अच्छा कहते हैं। क्या आपको ये अनुभव हुआ है जहाँ किसी ने आपको वास्तव में बुरी चोट पहुंचाई और फिर कोई दूसरा आपको बताने की कोशिश करता है कि वो कितने अच्छे इंसान है, और अपना मुंह बंद रखना और ये कहना कितना मुश्किल होता है। खैर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप उन्हें नहीं जानते हैं, मैं ज्यादा जानती हूँ उनके बारे में। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ये करें। क्षमा के लिए पहला कदम है निर्णय करना। खुदा का शुक्र है हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। परमेश्वर हम पर इतना भरोसा करता है कि हमें चुनने की योग्यता देता है। हमें रोबोट नहीं बनाया है, वो हमें भूलने नहीं देता, वो आपसे अपनी सेवा नहीं करवाता, वो मेरे से अपनी सेवा नहीं करवाता, लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मरण रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और इसलिए मैं आज आपको बता सकती हूँ कि यदि आप क्षमा करते हैं, ये न केवल आपकी मदद करेगा, ये आपके वंश की भी मदद करेगा, ये आपके बच्चों की, आपके नाती पोतों की मदद करेगा। और यदि आप उस कड़वाहट से चिपके रहने का निर्णय करते हैं, तो ईमानदारी से कहूँ सबके पास इतना ही है, वे धन्य है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है।
और उनके पास सब कुछ है। मेरे नाती पोतों के पास सोचने के लिए दिमाग है, वो अपनी बातें रख सकते हैं, समझा सकते हैं। यदि मैंने अपने बच्चों को अपने माता पिता के लिए अपने दिल में नफरत और कड़वाहट रखकर पाला होता, तो मुझे नहीं लगता कि उनका जीवन ऐसा होता जैसा आज है। क्योंकि जब आप उन चीज़ों से चिपके रहते हैं तो ये आपके हर काम पर असर करता है। आप जो भी करने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ को ज़हर बना देता है। इसलिए जब परमेश्वर ने मुझे करने को कहा, मुझे उचित नहीं लगा, लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला किया, ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम नहीं, यदि हम कभी समझ सकते, कृपया आज इसे समझे। आपको किसी सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर के साथ चलने के मेरे पहले के वर्षों में मेरे लिए सीखना बहुत बड़ी बात थी। इसे करने का मेरा मन नहीं था। मुझे ये सोचना नहीं पड़ता, ये एक अच्छा विचार है, मुझे इसको चाहना नहीं है। मुझे सिर्फ वही करने की ज़रूरत है जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वो भला है और वो मेरे लिए अच्छा करेगा। इसलिए पहला काम जो आप करते हैं कि आप तय करते हैं, परमेश्वर मैंने तय किया है मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूँ, मैं तेरा आज्ञाकारी हूँ और मैंने इसे जाने देने का फैसला किया। अगली बात जो आप करते हैं वो परमेश्वर पर निर्भर होना है। ओह खुदा! खुदा के लिए किसी को क्षमा करने के लिए असल में ज़्यादा कोशिश मत करें। क्षमा करने का निर्णय लेने के बाद अगला काम जो आप करते हैं, आप कहें, परमेश्वर और मैं जानता हूँ कि तेरे बगैर मैं ये नहीं कर सकता और मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं तुझ पर निर्भर हूँ कि इस निर्णय का पालन करने में मेरी मदद कर कि मैं जीत हासिल करूँ। आप परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। चेलों ने यीशु से उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कहा, उनके क्षमा के निर्देश देने के बिल्कुल बाद। वे तो जैसे तू चाहता है हम क्षमा करें, अभी हमारे पास जो है उससे ज़्यादा विश्वास की हमें ज़रूरत हो। कि लूका अध्याय 17 वचन 3-5, सचेत रहो, यदि तेरा भाई या बहन अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे कि मैं पछता रहा हूं, तो उसे क्षमा कर दे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप बाइबल के सभी वचनों को एक साथ रखते हैं, हम लोगों को सिर्फ इसलिए क्षमा नहीं कर पाते कि वो हमसे कहते हैं, ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहा है। यह आसान होता है यदि वे आपसे उन्हें क्षमा करने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी भी हमें किसी तरह से इसे करने की ज़रूरत है। और प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बड़ा, सोच के इस जाल में मत फंसो कि आपको किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं कहा है। मेरे पिता ने क्षमा नहीं मांगी जब तक कि वो 80 वर्ष के नहीं हुए और उसके बाद वो केवल 3 वर्ष जीवित रहे। मेरी माँ ने मेरे पिता को जो करने दिया उसका उल्लेख उसने कभी मेरे सामने नहीं किया, जब तक कि शायद मैं अपने 50वें वर्ष में थी। और फिर उसने कहा, मुझे अफ़सोस है कि मुझे तुम्हारे पिता को रोकने का साहस नहीं प्राप्त था। मैं उस बदनामी का सामना नहीं कर सकती थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो वो अपने स्वयं पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि वो उसके लिए कितना कठिन होने वाला था, बजाय ये देखने की कि मेरे लिए कितना कठिन था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, उनकी देखभाल कर, उनकी मदद कर, उनका भरण-पोषण कर। हमने इस पर पैसा खर्च किया, हमने उनके साथ समय बिताया। आपको इस बारे में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। आप किसी को क्षमा करना चाह सकते हैं, आप ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से इसके बारे में प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर पर निर्भर करता है कि वो आपको इससे कैसे बाहर निकालने में मदद करेंगे। आप हमेशा उस पर विश्वास रख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि अपने जीवन में इसमें से बाहर निकलने की तुलना में ये संदेश सुनना आसान है। आप जानते हो सकता है आज बिल्कुल अभी आपके पास किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। आई मीन जॉयस, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वचन है जो किसी पर नाराज है। लेकिन कल क्या होगा यदि कोई वास्तव में आपके साथ कुछ गलत करे, चोट पहुंचाए? कि आप कहेंगे कि आमीन, कि अब भी आप वो काम करने को तैयार होंगे जो बाइबल आपसे इस स्थिति में करने के लिए बताता है। मत्ती अध्याय 26 वचन 41 लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। मुझे लगता है हमारी भावनाओं में से एक मेमोरी चिप लगी हुई है। क्षमा करने का फैसला करने के लंबे समय बाद भी हमारी भावनाओं में
किसी के प्रति बुरी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मैंने पाया कि ये सच है और मैं इससे सहमत हूँ। यदि आप फैसला लेते हैं जो परमेश्वर चाहता है आप लें, तो आपकी भावनाएं अंत में सही हो जाएंगी। अब जानते हैं, मैं इस मुकाम पर आ गई थी जहाँ मेरे माता पिता के प्रति कोई बुरी भावनाएं नहीं थी। मैं ये कहने वाली नहीं हूँ कि मैं उनसे प्रेम करती थी जैसा मैंने माता पिता के लिए किया होता मेरी देखभाल करते वक्त, लेकिन मैंने उनसे प्रेम किया। ये दो लोग जिन्हें परमेश्वर ने बनाया और इतनी परवाह की कि अपने पुत्रों को उनके लिए मरने के लिए भेजा। और मुझे ये कहने में खुशी होती है कि मेरी माँ और पिता दोनों अब स्वर्ग में हैं। और शायद ऐसा हुआ भी नहीं होता यदि मैं इसे जाने देने को तैयार न होती। यदि आपने इसे दफना दिया है तो वापस जाकर इसे मत खोदो। आपकी भावनाएं आपका वास्तव नहीं है, वे केवल आपकी भावनाएं, और आप अपनी भावनाओं से हटकर जीना सीख सकते हैं। कृपया इसे समझें। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे किसी की गर्दन मरोड़ दें, और फिर भी आप वास्तव में हंसकर उनसे कह सकते हैं, आप कैसे हैं। आपका एहसास गलत हो सकता है, आप सही क्या है वो करने का चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर आपको भावनात्मक रूप से ठीक करता है। जैसे आप अपने फैसले के प्रति वफादार होते हुए क्षमा करने का निर्णय लेते हैं। हम लोगों को क्षमा नहीं करते क्योंकि वे इसके लायक नहीं है, हम उन्हें क्षमा करते हैं क्योंकि हम इस लायक है, हम उस बोझ को उठाने लायक नहीं है। आप जानते हैं, बचपन में उन सब तकलीफों से गुजरने के बाद मुझे उस बोझ को और उठाए फिरना उचित नहीं लगा। परमेश्वर ने मेरी सहायता की। क्या आप ये परमेश्वर की राह में करने को तैयार है? अब मेरा मानना है कि ये वो जगह है जहां हम ज्यादातर नाकाम हो जाते हैं, और इतना सब सिखाने के बाद भी ये उन लोगों को क्षमा करने के विषय पर सिखाने का तीसरा दिन है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। और इसमें बहुत सिखाना होता है, आपको समझना और सुनना होता है बार बार, और आपको समझने की जरूरत है जो अंत में आपको पेश करने वाली और जो आपकी मदद करने वाला है। लेकिन मैं जानती हूँ, एक मिनिस्टर के नाते इस विषय के बारे में प्रभु से एक बात कर रही थी। मैं उन्हीं लोगों को बार बार ऑल्टर पर आते देखती, मेरे लिए प्रार्थना करें, अमुक 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 व्यक्ति को क्षमा कर सकूं। और मैं जानती थी वे ईमानदार थे, वे सचमुच करने लायक होता, लेकिन वो अगली बार फिर से वही बात करते। और इसलिए मैंने परमेश्वर से पूछा, क्या है, वे क्षमा करना चाहते, उन्हें मुश्किल क्यों हो रही है? और उसने मेरे दिल में केवल ये डाला, मैंने अपने वचन में जो कहा वे उन्हें नहीं कर रहे हैं। क्या मैंने अपने वचन में जो कहा है वो नहीं कर रहे हैं? क्या आप जानते परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहता है? अपने शत्रुओं को क्षमा करो, प्रार्थना करो और आशीष दो। अब ये संक्षेप में है। क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? खैर, मैं जानती हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। मैंने सोचा, खैर, मैं नहीं चाहती वे धन्य हूं। परमेश्वर के साथ ईमानदारी से मैं नहीं चाहती कि वे धन्य हूं। जब लोगों ने हमें चोट पहुंचाई तो हम चाहते हैं कि वे दुखी उठाएं, हम चाहते हैं वे इसकी कीमत चुकाएं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहली बात यह है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, उनके जीवन में उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ा ईमान जो परमेश्वर किसी को दे सकता है, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो परमेश्वर किसी को दे सकता है, वो है सच्चाई। और ये सच्चाई हमारे कामों के बारे में है, सच्चाई स्वयं के बारे में है जो हमें मुक्त करने वाली। ये सच्चाई किसी दूसरे के बारे में नहीं है। इसलिए जब आप शत्रुओं से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं, पहली चीज जो परमेश्वर को करनी चाहिए कि उन्हें कुछ एहसास दिलाए। और मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी के लिए नियमित रूप से प्रार्थना कर रहे हैं तो लंबे समय तक उनसे नाराज रहना असंभव है। दोनों कभी साथ नहीं होते। और फिर ये न केवल आपके शत्रु के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, बल्कि ये कहता है कि उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें अभिशाप मत दो। अब आशीर्वाद शब्द का अर्थ वास्तव में अच्छा बोलना होता है और अभिशाप शब्द का अर्थ होता है बुरा बोलना। तो क्या लगता है, और ये मुश्किल होने वाला है यदि आप अपनी शत्रुओं को क्षमा करने वाले हैं और आप क्षमा का इस प्रक्रिया के द्वारा काम करने वाले हैं। आप उन लोगों के बारे में बोलना बंद करना सीखेंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। वो आश्चर्य है कि कितनी बार मुझे ये कहने की जरूरत है, जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उनके बारे में बुरा बोलना आपको बंद करना चाहिए। और यकीनन ये चुनौतीपूर्ण है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और कोई आता है और आपको बताता है कि कितने अच्छे इंसान है, वो आपको लगता है
बकवास, अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या लोग। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम उनके बारे में हर अच्छी बात दफनाने की कोशिश क्यों करते हैं। हमें उनके बारे में इतना नकारात्मक नहीं होना है। उन्हें आशीष दे, श्राप नहीं। लूका अध्याय 6 वचन 27-28। परंतु मैं तुम में सुनने वालों से कहती हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। आइए वापस चलते हैं और फिर से करते हैं। परंतु तुम सुनने वालों से, क्या आप सुन रहे हैं? मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। और एक बार फिर, प्रेम की भावना नहीं है, ये एक एहसान नहीं है, ये एक क्रिया है। लोगों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम है, ये वो नहीं है कि हम उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। क्या आज आपने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की? क्या आपने आज उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? क्या आपने परमेश्वर से उन्हें आशीष देने को कहा है? मत्ती अध्याय 5 वचन 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप कहते हैं, खैर दोस्त, ये मुश्किल है चॉइस, इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन यही काम करता है। परमेश्वर के लोगों के साथ निपटने के अपने तरीके हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करता जब तक कि हम स्वयं उनसे निपटना बंद न करें। अपने जीवन में एक बात जो मैंने पाई है वो ये है कि यदि मैं परमेश्वर को सौंपती हूँ और वो अपने तरीके से करता है, तो फिर वो हमेशा मेरे जीवन में एक ईमान लाएगा और बदला चुकाएगा। अब कैसा रहेगा, किसी ने आपको वास्तव में बहुत चोट पहुंचाई और आपको पता चलता है कि वो जरूरत में है। खैर, मैं उनकी मदद करने वाला नहीं हूं, मैं निश्चित ही उनकी मदद करने वाला नहीं हूं। मुझे याद है, कभी मेरे पास मेरा मनपसंद एक कोट था जो मुझे सचमुच बहुत पसंद था। आपके पास कभी कुछ ऐसा होता है जो आपको बहुत पसंद आता है, तो आपको परवाह रहती है उसकी। लेकिन जब परमेश्वर आपकी मनपसंद या आपकी बढ़िया चीज देने के लिए कहता है, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन कम से कम यदि आपको देना ही चाहिए, तो आप ऐसे को देना पसंद करिए जिसे आप पसंद करते हैं। ऐसे को देना पसंद नहीं करते जिन्हें आप नापसंद करते हैं। और कोई ऐसा था जिसने मुझे सच में बहुत चोट पहुंचाई थी, और परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला। मैं जानती थी कि ये यही है जो परमेश्वर मुझसे कहवाना चाहता था कि मैं उन्हें दे दूं। और मैंने सोचा, ओ मैन, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं करना चाहती। और मुझे तब भी अच्छा नहीं लगा था जब मैंने ये किया था, लेकिन ये मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में किया। और क्या आप जानते हैं, जब कभी आप ये करते हैं, रोमियो अध्याय 12 वचन 21 में लिखा है, हम केवल भलाई से बुराई को जीतते हैं। हम हमेशा बुराई को भलाई से जीतते हैं। यदि आप रोमियो अध्याय 12 में पढ़ें, यह हमें बताता है कि हम अपनी शत्रुओं के जैसे नहीं, परंतु परमेश्वर के जैसे हों, और हम बुराई को भलाई से जीत लेते हैं। वो क्या था? आप जानते हैं, मैं कभी करने वाली नहीं थे। मैं अपने माँ बाप को अपने जीवन से बाहर करने के बाद और उनसे बुरा व्यवहार करने के बाद उन्हें वापस नहीं ले सकती थी। और मेरे पास तब काफी जानकारी, बाइबल की जानकारी, ये जानने के लिए कि वो कैसे भी शत्रु हों, उन्हें भले की जरूरत है। और आप शैतान को मौत के घाट नहीं उतार सकते, आप उसे हरा नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छे हो सकते हैं, आप हर किसी के साथ अच्छे हो सकते हैं, आप संभवतः अच्छे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, शैतान नफरत करता है उदारता से। वो नफरत करता है जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर यदि वे लोग हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। और जब आप लोगों के साथ भलाई करते हैं, तो वो नफरत है। वो आपसे क्या चाहता है कि आप लोगों से नफरत करें, क्योंकि वो एक नफरत करने वाला है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के लिए आशीष बने। क्या परमेश्वर ने आपको आपकी मनपसंद चीजों में से एक देने के लिए कहा है, जिससे आप बहुत नाराज हैं उसको? जब आप ये करते हैं, तो इससे शत्रु की ताकत आपके जीवन से टूट जाती है। मुझे एक और स्थिति याद है जहां किसी ने मुझे बताया, जो मुझे लगता है काश उन्होंने न बताया होता। लेकिन कभी कभी हम लोगों को वो बातें बता देते हैं जो हमें बतानी नहीं चाहिए। वे एक विशेष रेस्टोरेंट में लंच पर गए थे,
और वहाँ कुछ लोग थे जिनसे हम यहाँ मिनिस्ट्री में गए थे और वे वास्तव में हमारे बारे में गलत बातें कर रहे थे। और किसी को भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी पीठ के पीछे उनके बारे में बुराई करे। और इसलिए जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो पहली इच्छा ये रही थी कि मैंने सोचा खैर ये क्या बकवास करे, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगी। और मैं ये सुनिश्चित करने वाली हूँ कि मैं वो जानती हूँ जो वो मेरे बारे में बात करेंगी, ये उन्हें पता चले। और मैं सराहना करती हूँ और मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये सब कर दूंगी। अब जानते हैं हम ये कैसे करते हैं, मैं ये करने वाली हूँ ऐसा मैंने सोच लिया था, लेकिन फिर प्रभु ने मेरे दिल से बात की, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब जानते हैं हम अपनी सब योजनाएं बना सकते हैं कि लोगों से बदला लेने के लिए क्या करेंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर से सुने वो कहने वाला है नहीं तुम ये नहीं करोगी, बिल्कुल भी नहीं करोगी। और मेरे दिल में जो बात आई वो थी, तुम वही करने वाली हो जो तुम दूसरे लोगों के लिए करती हो, तुम्हें उन्हें एक उपहार भेजना होगा। ओह, खैर मैं आपको बता दूं मैं ये करना नहीं चाहती थी, मैं उन्हें रेस्टोरेंट में एक गिफ्ट नहीं देना चाहती थी, पर फिर मेरे एक पुस्तक है मी एंड माई बिग माउथ देना चाहती थी। मैं कुछ भी करना चाहती थी उन्हें ये बताने के लिए कि मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या किया है और अब मैं उदार हो रही थी। अब आओ भी, मैं जानती हूँ आप में से कुछ वास्तव में जानते हैं किस बारे में बात हो रही है। ओह लेकिन नहीं, मुझे उन्हें देना था। मैंने उन्हें गिफ्ट सर्टिफिकेट के लिए कुछ अच्छे रेस्टोरेंट के पासेस दिए। ओह मेरे खुदा, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं जानती हूँ मैंने एक आध्यात्मिक युद्ध जीत लिया। ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ उठ रही हैं, विशेष रूप से इन अंतिम दिनों में जिसमें हम जी रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेम ठंडा हो जाए। मत्ती अध्याय 24 में लिखा है अंतिम दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और इसमें ये भी लिखा है बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। ओ लोग आजकल चिड़चिड़े हो गए हैं। आज किसी को नाराज करना आसान है। मेरा मतलब है जिस तरह से लोग व्यवहार करते हैं और उन्हें कितना गुस्सा आता है यदि आप गलती से हाईवे पर उनकी लेन में चले जाएं। दया कहाँ है, कृपा कहाँ है? लेकिन क्या आप जानते हैं हम हर किसी की तरह नहीं हो सकते। हम संसार में है लेकिन हम इसके जैसे नहीं हो सकते। मैं वैसे नहीं हो सकती सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा वैसा है। हमें एक उदाहरण जैसा होना चाहिए जो दूसरों ने हमारे साथ किया, हमें वही उनके साथ करने की जरूरत नहीं है। हमें उनके साथ वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें, और उसके लिए उदाहरण स्थापित करें। और इसलिए यदि आप वास्तव में क्षमा करना चाहते हैं, आपको अपनी शत्रुओं को आशीष देने को तैयार होना चाहिए। और क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर से भी कह सकते हैं मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं उनके लिए अच्छी बातें कहने वाला हूँ, लेकिन उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इसे इस तरह से कहते हैं कि आपके अपने पास्टर हैं और कोई है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और उसने अपने लिए लोगों को एक समूह जुटाने को कहा है। वो उन्हें आपके बारे में बुरी बातें सोचने को कहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, हर समय ऐसा होता है। मेरा मतलब है अबशालोम में राजा दाऊद के साथ यही करने की कोशिश की थी। आपने उस व्यक्ति को आपके स्टाफ में होने का अवसर दिया, आपने उन्हें बड़ा किया, उन पर भरोसा किया, और अब वो चर्च को छोड़ने वाले हैं और आपके 100 लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ से 3-4 ब्लॉक दूर अपना चर्च शुरू करने वाले हैं। खैर नहीं, आपको यहाँ मंच पर पुल पीट कर उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं उनके लिए साउंड सिस्टम खरीदें और प्रार्थना करें कि वे सफल हों। वैसे भी नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें पछतावा ना हो, लेकिन यदि आप प्रार्थना करें कि वे होंगे तो इससे आपकी मदद होने वाली है। आप भलाई से बुराई को जीतते हैं। जितना संभव हो सके आप हर किसी से अच्छे रहें और शैतान को जीतने न दें। तो आप कैसे क्षमा करते हैं और तय करें, आप निर्भर करें, आप प्रार्थना करें और आप आशीष दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे, न केवल इसके बारे में संदेश सुनें और सोचें भी इस बारे में, ओ दोस्त ये एक अच्छा संदेश था, लेकिन यदि आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के क्षेत्र में बदलाव आता है और आप कड़वाहट, नाराजगी और क्षमा के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। आपका दिन शुभ हो।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।